आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। हम आप सबका इस आराधना में स्वागत करते हैं। आइए वचन को सुनते हो। सबसे बड़ी बात आज जो बताना चाहते हैं, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। फिर बता रहा हूं, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यह है इफिसियों की किताब। खोले आप बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसके 30 में लिखा है। 30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। फिर सुन लेना, ये वचन है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अब यहां पर ये जो शोक शब्द आया, ग्रीव बोलते इसको इंग्लिश में। जब कोई मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें हम बहुत शोकित होते हैं, है ना? सभी जानते हैं, बहुत शोकित होते हैं, क्योंकि वो हमारे बीच में अब नहीं रहा, वो चला गया। इससे हमें शोक हो गया, बिकॉज समवन हैज एक्सपायर्ड इन आवर हाउस। हमारा बिलव्ड है, हमारा अपना है, हमारा परिवार का है, हमारा मित्र है, हमारा पड़ोसी है, या हमारे जहाँ बिजनेस करते हैं, हमारे बड़ा पड़ोस उसकी दुकान है, या हमारे साथ बिजनेस करता है, तो शोक होता है। लेकिन ये जो शोक है, अभी हमने बाइबल पढ़ा है, इसको हमें बहुत गहरा समझना है, क्योंकि लोग जो है पवित्र आत्मा को बहुत शोकित कर रहे हैं, बहुत शोकित कर रहे हैं, और ये अभी से नहीं, कई सालों से। आज इस बारे में सोच, परमेश्वर बोलता है इफिसियों किताब उसका 4 अध्याय और 30 पद में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अब ये जो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा जो है ना, ये परमेश्वर है। इसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। फिर ये जो पवित्र आत्मा है ना, ये पवित्र है। पवित्र आत्मा जो है, इसको बोला गया, ये पवित्र है, ये अशुद्ध नहीं है, गंदी बातें नहीं बुलवाता, मुंह गंदा नहीं करता, ये पवित्र है और ये सत्य है। ये पवित्र आत्मा जो है सत्य है, और ये पवित्र आत्मा जो है ज्योति है, द लाइट। ये पवित्र आत्मा जो है हवा की तरह आता है, हवा है। मैं महसूस करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा तो कुछ चल रहा हमारे पास है, हवा रही है। और ये पवित्र आत्मा जो है श्वास है, श्वास जो आपके अंदर आ रहा है, ये श्वास है। ईश्वर जो है अपने सिंहासन बैठा। मैं क्यों बता रहा हूं, इस ईश्वर के सिंहासन को हमने कई बार देखा है, कई बार। पूरी लाइट है, इतनी सफेद ज्योति है, इतनी सफेद है कि जो हम सफेद देख रहे हैं उसके अंदर भी सफेद है। ये जो आत्मा है, ये पवित्र है। जो परमेश्वर जो सिंहासन में बैठा है, ये बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। और ये जो पवित्र आत्मा मैंने बताया, ये सत्य है, ट्रुथ। ये पवित्र आत्मा जो ज्योति है, अंधेरा नहीं है, ये इट्स द लाइट। और फिर ये पवित्र आत्मा एक हवा है, ब्रीज है, विंड है। और ये पवित्र आत्मा श्वास है, परमेश्वर की श्वास जो उसकी नथनों से निकलता है, स्वर्ग से। बाइबल के अंदर लिखा है, उत्पत्ति किताब 17 अब्राहम से परमेश्वर का, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं,
यानी कि वो ईश्वर जो पवित्र है, वो जो उसका आत्मा है, वो बहुत पावरफुल है। फिर लय अवस्था में लिखा हुआ है, लय अवस्था 20 के और 26 में, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना जब तक जिंदा हो। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं स्वयं पवित्र हूं और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया कि तुम निरंतर मेरे बने रहो। आज परमेश्वर आप सबको अलग करके रखा है, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा ताकि हम पवित्र बने, हमारी जबान पवित्र रहे, हमारी सोच पवित्र रहे, हमारे विचार पवित्र रहे, हमारा मन पवित्र रहे। यूहन्ना 14 उसके 17 में लिखा हुआ है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। ईश्वर जो है, ये सत्य है, इसका आत्मा सत्य है, और जब हम इसके पास आते हैं तो हम सत्य को जान जाते हैं और सत्य हमको स्वतंत्र करता है। अब हम और डिटेल में जाएंगे भी। फिर इसमें लिखा है, उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय 3 में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर जो आत्मा है, सिंहासन बैठा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, उत्पत्ति में लिखा है, जमीन बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडराता, जो अंधेरा था। यह आत्मा ज्योति है। लिखा परमेश्वर का उजाला हो, तुरंत उजाला हो गया। यानी कि परमेश्वर जो आत्मा है ना, ये ज्योति, जहां जाएगा यह अंधेरा दूर करेगा। आपके जीवन में अंधेरा दूर हुआ है, जितना इसमें वीडियो कॉल जुड़े हैं, जहां जहां से जुड़े हो। और एक और बात, खास चीज, उत्पत्ति किताब से 2:7 में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, और लिखा है, और यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का श्वास, इसको बोलते हैं ब्रेथ ऑफ लाइफ। ये पवित्र आत्मा जो है, जीवन का श्वास है, ये, इसमें जीवन है। ये पवित्र आत्मा जो उतरता है, इसमें जीवन है। और जैसे मिट्टी का पुतले के अंदर जो सांस डाली परमेश्वर ने, लिखा आदम जीवित प्राणी बन गया, यानी कि उसके अंदर नसें, सारी नसें तैयार हो गई, और शरीर के सारे स्किन तैयार हो गई, और उसके अंदर खून बहने लगा, देखने लगा, सुनने लगा, खड़ा होकर चलने लगा। मैं मेरे भाई बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो पवित्र है, ज्योति में बैठा हुआ है, उसकी श्वास से सब कुछ हो रहा है। और वो कहता है, जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे अंदर से अंधकार जो है वो निकालता हूं। यही पवित्र आत्मा है जो आपको छूता है, यही पवित्र आत्मा है जो आपकी बुद्धि खोल देता है, यही पवित्र आत्मा है जो आपके जीवन को नया बना देता है। जब आप यीशु के पास आते हो, उसका पवित्र आत्मा, यानी यीशु का पवित्र आत्मा जो पिता है खुद, वो आपको छूता है और आपके जीवन से वो अंधेरा दूर कर देगा। तुरंत अंधेरा दूर होता, जिसे कहा उजाला हो, उजाला होगा। आपके अंदर से दुष्ट आत्मा है, आपके अंदर अंधकार की शक्ति है, भयंकर आत्माएं जो बैठी हुई है, सब निकल के भागती है। चंगे हो जाते, लोग चलने फिरने लगते। नौकरी आपको मिल गई, अंधेरा था, नौकरी नहीं लिख पा रही, रोना था, मातम था घर के अंदर, परेशानियां थी, जिंदगी बीत गई, कोई सुधी लेने वाला नहीं। कोई आपको यहां कलीसिया में लेकर आया और यहां आपको छुटकारा मिल गया, यहां वो ज्योति आपके अंदर आ गई, यहां वो सच्चाई आपके अंदर पहुंच गई। यहां आने से सारा अंधकार आपके जीवन से खत्म हो गया और आपका शरीर अब ज्योति में आ गया। हालेलुया। आपका जो शरीर, आपका घर है, वो ज्योति में आ गया। और ऐसा व्यक्ति जब पीछे जाने लगे, ऐसा व्यक्ति जब मुंह बोलने लगे, तो लिखा है, तुम उस आत्मा को शोकित करते हो।
इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा जो सबसे बड़ा है, यीशु ने कहा सबसे बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर खुद है। और जो पवित्र आत्मा वो सत्य है, इसको झूठ नहीं बोल सकते आप। याद रखिए पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, इस पवित्र आत्मा से तुम्हारे ऊपर एक छाप लगी है। जब पवित्र आत्मा आता है वो छाप लग जाती है आपके ऊपर कि जब यीशु आए तो वही लोग उसके साथ जाएंगे जो ज्योति में उसकी छाप में होंगे। क्या सुना है? इसका ठट्टा मजाक मत उड़ाओ। जब यीशु आएगा ना, अभी आने वाला है, कौन जाएगा स्वर्ग में? जिनके ऊपर छाप होगी ज्योति में होंगे। लिखा है साहब, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन की छाप दी गई है। वो दिन याद करो कि तुम्हें छुटकारा मिला है और ज्योति आ गई अंदर। बाइबल के अंदर एक और बात लिखी है, जब परमेश्वर आता है ना तो पूरा अंधेरा दूर करता है। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा आपके अंदर से पूरा बीमारी को जड़ से निकालेगा। डॉक्टर जो होता है तो दवाई देता अच्छा है, लेकिन वो कहता ठीक हो जाओगे। जड़ से केवल प्रभु यीशु आपकी बीमारी को जड़ से निकालेगा। गुर्दे को नया कर देगा, ऑर्गन को नया कर देगा, हृदय को नया कर देगा, सोच को नया कर देगा, आपके पैरों को नया कर देगा, चलना फिरने में आपको सामर्थ्य देगा। यह पवित्र आत्मा काम करता है। और वचन के अंदर लिखा है यूहन्ना 3:16 के अंदर, इस पवित्र आत्मा को देने के लिए, छाप डालने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में भेजा। उस जमाने में नए नियम में जितने लोग थे, जितने सेवक लोग थे, भविष्यवक्ता थे, पवित्र आत्मा आता था कुछ समय के लिए। जब तक तो जिंदा है तब तक पवित्र आत्मा रहता था, उसका चला जाता था। वो मर गया, पवित्र आत्मा चला गया। दैट वाज अ टेम्परेरी। लेकिन परमेश्वर ने यीशु भेजा है ताकि यह पवित्र आत्मा निरंतर आपके साथ रहे। इसे लिखा है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने, यूहन्ना 3:16 में, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। सबसे सुनहरा वचन है ये। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि प्रभु जी सुनहरा वचन है। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अंधेरे में ना रहे, वो बीमार ना हो, परेशान ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जीवित जीवित जीवित। हाँ, परमेश्वर पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा भेजकर हमें चंगा कर देता है। और जब हम चंगा हो जाते हैं वो अंधेरा निकल जाता है बाहर। अब इस पवित्र आत्मा को आपको पकड़ के रखना है। यू हैव टू होल्ड। लेकिन दुनिया की यहाँ की बातें आने के बाद हम इस पवित्र आत्मा को खो देते हैं। और इसलिए लिखा है तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज एक अहम बात बता रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। प्रभु यीशु मसीह हमको मौत से बचाने के लिए आया। खुद उसने मौत ली, खुद मौत ली, क्रूस पर मरा वो। आज हम जिंदा, आज हम खड़े हैं, ये यीशु का वरदान हमारे लिए, आपके लिए वरदान है जो इस मिनिस्ट्री जुड़ा हो। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, याद है कि क्लेश, संसार क्लेश से भरा है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया, ये यीशु का वचन है। ढाढ़स बांधो, मैंने जीत लिया, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें बने रहना है। यूहन्ना की किताब और उसका 5वां अध्याय 25वां पद, जॉन 5:25। मैं तुमसे, यानी यीशु मसीह का वचन है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक, जो मर चुके मृतक, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्या है ये? इंसान जब संसार की बेकार की बातों में आ जाता है, वो मर चुका है, तो मर चुका है, आत्मिक जीवन खत्म उसका। प्रभु कहता मेरा वचन सुनोगे तुम तो मरे हो, जीवित हो जाओगे। लेकिन जो वचन सुनकर भी पीछे चला आता है, आगे इसके लिए बहुत कुछ लिखा है। ये जो बाइबल है ना, पुराना नियम जो है यीशु की परछाई है, पूरी तरह परछाई है। मैंने हमेशा बताया, इट इज द शैडो ऑफ जीसस। परमेश्वर अपने स्वर में बैठा हुआ, ज्योति है, पूरी ज्योति है, वो ज्योति बैठा हुआ है। और जब वो बोलता है, आवाज निकलती है और वो
आत्मा जो धुएं की तरह निकलता बाहर, जो पवित्र आत्मा है हवा की तरह, इट्स लाइक अ ब्रीज, इट मूव्स, और आगे चल के वो आवाज से बात करता है, उजाला हो, उजाला हो गया। जो आवाज है, वो जो शब्द है, यूहन्ना 1:14 में आया, वचन देह धारी हुआ। यानी कि जो बोलता था परमेश्वर, वो एक शरीर में उसको डाल दिया, एक शरीर बनाया और वो वचन उसमें डाल दिया। वो शरीर है यीशु का, यीशु, और उसके अंदर जो आत्मा है वो मसा किया हुआ, यानी कि यीशु मसीह। और यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, क्योंकि वो जो शरीर जो था, जो आत्मा था, शरीर में आ गया और परिपूर्णता से भर गया, यानी इट वॉज कंप्लीट गॉड, पूरा ईश्वर है वो, पवित्र आत्मा पूरा ईश्वर है। और यीशु कह रहा है, जब तुम मेरे शब्द को सुनोगे तो ये पवित्र आत्मा तुमको जीवन देगा, जो मुझ में से निकलेगा, जो मैं बोलूंगा, मेरे मुंह से जो शब्द निकलेगा, जो सामर्थ्य निकलेगी, वो मरे जीवन को नया जीवन दे देगा। क्यों यीशु ने शब्द का इस्तेमाल किया? जो मृतक है, जो लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, समय आता और अब भी है, जिसमें मृतक जो मर चुके हैं, यानी आत्मा में जो मरे हुए हैं, परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, दे विल लिव एंड लिव, खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन, वो जिएंगे। जब तक आपके जीवन में यीशु रहिए, पवित्र आत्मा रहिए, पवित्र आत्मा का आपके जीवन होना जरूरी है। और यीशु ने कहा, ये जो पवित्र आत्मा है ये मेरे पास है। यीशु कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधेरे में ना चलेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधेरे में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति। प्रभु यीशु कह रहा है, ये जो ज्योति है ना, ये जो आत्मा जो है मेरे अंदर है, जीवन है यीशु के पास। जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो तुरंत पवित्र आत्मा निकलता है, आपको छुएगा। जीवन की ज्योति का मतलब ये जीवन का आत्मा है। जब पवित्र आत्मा जो है जीवन का आत्मा है, जो चंगा करता है, हमें छुटकारा देता है, हमें आशीष देता है, नौकरी पे आशीष देता है, हमारे घर को भर देता है, सामानों से भर देता है, गाड़ियां मिल जाती है, नए नए कपड़े मिल जाते हैं, सब कुछ नया हो जाता, नौकरी मिल जाती है। ये जीवन का आत्मा ने आपको छू लिया और जीवन का आत्मा आपके अंदर आके ठहर गया। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, ये छाप है तुम्हारे ऊपर। द लाइट ऑफ गॉड इज द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा तो ज्योति है जो आपके ऊपर छाप दी गई है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बच्ची। जब आपको चंगाई मिलती है तो आपके मोहल्ले वाले, आपके घर वाले, पड़ोस के लोग क्या कहते हैं? वाह, ये तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ नया हो गया। कैसे हुआ? ये पवित्र आत्मा की छाप आ गई है। जब यीशु मसीह किसी को आशीष देता ना, जब आप यीशु पास आते हो, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो, चाहे वो गरीबी हो, नौकरी हो, नशे से छुटकारा, नशा करते हो, बुरी बुरी बातें मुख से निकलती हैं, गंदी बातें निकलती है, हमें हर चीज का आशीष देता हो। और ये पवित्र आत्मा ये जो काम करता है, इसलिए बाइबल कहती है, इस पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मेरे बहनों, जितने लोग सुन रहे हो, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। इसी पवित्र आत्मा ने मुर्दों को खड़ा किया। यीशु ने नाम लिया, वो खड़ा हो गया मुर्दा। और इसी पवित्र आत्मा, यीशु मर गया तो पवित्र आत्मा ने यीशु को जला दिया। इफिसियों की किताब, उसका 1 अध्याय और उसके 13 को पढ़ते, 1 का 13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने इस पवित्र आत्मा को भेजा हमेशा के लिए। इट इज नॉट अ टेम्परेरी। उस जमाने में, नए नियम में, ये सब टेम्परेरी था। इट वॉज फॉर फ्यू डेज, जब तक वो व्यक्ति जिंदा है, पवित्र आत्मा उसके पास है। जब मर जाता, पवित्र आत्मा निकल जाता। लेकिन यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा को देने के लिए क्रूस पर बलिदान दिया है। और जब यीशु मरने की बात कर रहा था तो चेले कहने लगे, तू चलाएगा, हमारा क्या होगा? तो यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना किताब में खोल दें और उसमें लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा।
लिखा है मैं पिता से, 14 का और उसके 16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। प्रभु यीशु ने इस बात को कहा, ही सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। चेहरे पूछा तुम चला जाएगा प्रभु, तो हम लोग क्या होगा? उसका मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा और इसलिए मुझे कुर्बानी देनी है, मुझे क्रूस पर मरना है, तब यह पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा जो मेरे अंदर है। और मैं पिता से कहूंगा भेजो उसको संसार में। और बाइबल बताती है यीशु मर के जिंदा हुआ, 40 दिन के बाद पवित्र आत्मा संसार उतर आया। पेंतीकोस्त के दिन सब आत्मा से भर गए। इसलिए यीशु कह रहा है कि ये जो आत्मा है एक छाप है, हर एक विश्वासी के ऊपर छाप है। ये लिखा है कि 14 पद में, इफिसियोस का 1:14, वह उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना, यानी कि यीशु मसीह कह रहा है मैंने खून बहाकर खरीदा है तुम्हें, और जब मैं आऊंगा तो तुमको ले जाऊंगा स्वर्ग में। वही लोग जाएंगे जो पवित्र आत्मा से भरे होंगे, जो ज्योतिम होंगे। बी केयरफुल, वचन सुन लो। इसलिए लिखा है वो रास्ता सकरा है, स्वर्ग का रास्ता इतना आसान नहीं है। पहला पत्रस 1:5 में लिखा हुआ है, पहला पत्रस 1:5, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती। ये परमेश्वर की सामर्थ आपको रक्षा देता है। वो सामर्थ है, इसमें लहू भी मिला हुआ है यीशु का। ये जब सामर्थ उतरता है तो यीशु का लहू भी आता है। एंड इट इज द सिक्योरिटी फॉर ऑल द बिलीवर्स। ये सुरक्षा है सारे विश्वासियों के लिए जो यीशु पर विश्वास करते हो। और आप इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हो, इस बात को याद रखिए, प्रभु यीशु छाप दे दी आपके ऊपर। अगर आप छोड़ दोगे, आप पवित्र आत्मा को शोकित करोगे। और बाइबल बताती है इस बारे में, क्योंकि ये पवित्र आत्मा जो है पिता भेजता है, जब यीशु बोलता भेज दो। क्योंकि यीशु मर के जब जिंदा हुआ, पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ गया, शरीर में बैठा है। स्वर्ग तो आत्माओं की दुनिया है, वह सब आत्माएं हैं, किसी का शरीर नहीं है, सब हवा की तरह है, चल फिर रहे। केवल यीशु है जो स्वर्ग में बैठा हुआ शरीर में, पिता के दाहिने हाथ। पवित्र आत्मा की पहचान है, इस मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा की पहचान है। आप पवित्र आत्मा की पहचान में चल रहे हो, हम पवित्र आत्मा की पहचान में चल रहे हैं। वो पवित्र आत्मा की पहचान है। वो पहचान कैसे दिखती है? जब यहां से सामर्थ्य करती है। यशाया किताब उसका 63, बुक ऑफ इज़ाया, यशाया किताब उसका 63वां अध्याय 10वां पद, जब इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र से निकाल लाया, लाखों में थे, और परमेश्वर उनको हर तरह का इंतजाम किया, उनके रहने का इंतजाम किया, उनके खाने का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, आकाश से मन्ना बरसा दिया, भरपूरी से खाया, बटेर खिलाई, मीट चाहिए बटेर दे दी प्रभु ने। और लिखा है तो भी उन्होंने, यशाया किताब 63वां और 10वां लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया परमेश्वर के सामने बलवा किया, और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, शोकित किया। सुन लो ध्यान से, अब वचन सुन लेना। और लोग अभी भी खेदित करते हैं पवित्र आत्मा को। सब कुछ मिलने के बाद हम फिर बलवा करते हैं। इस कारण, सुनना, इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया। आपको आशीष मिलती है और आप ध्यान रखना कैसे जी रहे हो, क्योंकि यह पवित्र आत्मा सबसे ऊपर है। आत्मा के सामने आना, उस ईश्वर के सामने आना बड़ा खौफनाक बात है। मत्ती किताब उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 32, यीशु ने कहा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। यीशु कह रहा मेरे लिए तुम कुछ भी बोलते रहो, लेकिन याद में रखिए, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। क्षमा कर देगा, चलो बोल रहा तुम बोलते रहो। लेकिन परमेश्वर यीशु कहता, परंतु जो कोई
पवित्र आत्मा के विरोध में कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में, यानी जब तक तू जिंदा है, क्षमा नहीं होगा, शरीर की तकलीफ आएंगी। और फिर लिखा है, और ना परलोक में क्षमा किया, जब न्याय के सामने बैठोगे पर फिर हटा देगा। ये होली स्पिरिट याद रखिए, इसी आत्मा ने संसार को बनाया, इसी आत्मा ने यीशु को तैयार किया, इसी आत्मा ने क्रूस पर यीशु को मारा, और इसी आत्मा ने यीशु को जलाया, और यही आत्मा मिनिस्ट्री में काम करा। अगर यीशु कहता तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ चले गए तो इसकी सजा बहुत बुरी है, बहुत बुरी सजा है। ये इस मिनिस्ट्री में ये पवित्र आत्मा का बहुत जबरदस्त काम है। मत्ती 12:31 में भी सुन लो, यीशु फिर कह रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। एक और बात वचन लिखा है, मत्ती 12:30 में लिखा है, जो मेरे साथ नहीं, मत्ती उसका 12:30 में लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। इसके कहता, अगर तुम मेरे पास आओगे बहुत आशीष दूंगा, ये तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो तुम मेरे विरोध में आ गए, वो कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो भी हटा देगा। ये ईश्वर का वचन है, बना नहीं है। अभी बात और सुनो वचन में, मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 43 से 45 तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, यानी कि जब आप प्रभु यीशु पास आते हो, शैतान जो है बहुत से रूप में आपके शरीर बैठा है, बहुत से रूप में बैठा है, बीमारी के रूप में, गरीबी के रूप में, रुला रहा, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, घर में साया चल फिर रहा है, हम तंगी मुसीबत में हैं, हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, हमारे घर में नशा हो रहा है, हम परेशान हैं, रात में नींद नहीं आती है। तो इसके बहुत से रूप हैं, शैतान के बहुत से रूप हैं आपके घर में घुसने के। बार बार दवाई खिलाएगा आपको, दवाइयों पर रख देगा आपको, रात में बार बार डॉक्टर के पास जाओगे, इसके बहुत से रूप हैं। और जब हम यीशु पास आते हैं तो ये पवित्र आत्मा आपको छूता है, यीशु के पास हम आते हैं, पवित्र आत्मा छूता है और ये ताकतें सब निकल के भागती है, क्योंकि अंधेरा है ये, और ये अंधेरा जो है यीशु के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि ज्योति है। अब जब हम चंगे हो गए ना, तो लिखा इस किताब के अंदर, जब ये अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से, मत्ती किताब 12वां अध्याय और उसके 43 से 45 तक, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 43 to 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती। सबसे बड़ी बात, यह आत्मा सूखी जगह ढूंढेगी, इनको हरियाली पसंद नहीं है, क्योंकि इनका घर हरियाली में नहीं है, ढूंढती हरियाली में आ जाए, हरियाली कहीं नहीं मिलेगी, ये सूखी जगह ले जाएंगे। ये सूखी में है, अगर आपके अंदर आ गई तो सूखे में आपको ले आएगी, आपका जीवन सुखा देगी। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है, सूखी जगह विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। निकल गई, अभी कहां जाए? परमेश्वर की आत्मा ने आपके शरीर से निकाल दिया, अब ये आत्मा जगह ढूंढती है और सूखी जगहों पर घूमती है, कहीं हमें जगह मिल जाए, लेकिन वो जगह नहीं मिलती, सब सूखा है। तब ये आत्माएं कहती है, आत्मा कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकाली थी लौट जाऊंगी। सुन लो ध्यान से, जिस शरीर में से मैं निकाला गया, जिस घर में से मैं निकाला गया, दुष्ट आत्मा बोलती है, मैं उसी घर में वापस जाऊंगी और लौट कर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजाया पाती है। और फिर लिखा है, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं और वे उसमें बैठकर या बैठकर वहां वास करती हैं और उस मनुष्य की
पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो जाती है। इस बार में याद रखिए, समझो, जब आपके अंदर से बीमारी खत्म हो गई, दुष्ट आत्मा निकल गई, आपका शरीर साफ हो गया, अंधकार खत्म हो गया, शरीर अच्छा हो गया, आनंद आ गया, नौकरी मिल गई, घर बार सब अच्छा हो गया, आशीषों से परमेश्वर भर दिया। लेकिन ऐसा मनुष्य जब पवित्र आत्मा को शोकित करता है, ऐसा मनुष्य जब परमेश्वर के विरोध में आ जाता है, पवित्र आत्मा निकल जाता है। और ये दुष्ट आत्मा जो है बहुत चालाक है, शातिर नहीं है। ये वापस देखती वहीं जाए, देखे कि वहां क्या है जिसमें निकल कर आई, जिस घर से आई, वो देखती है तो घर बहुत अच्छा हो गया, खाली है, बड़ा बहुत अच्छा है, सब कुछ हरा भरा है, और उस घर के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और दुष्ट आत्मा 7 और ले आया। यह आत्मा जो आई ना, 7 और ले आई, और उस मनुष्य की हालत पहले से और बदतर हो गई। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मैं सबसे कह रहा हूं। ये पवित्र आत्मा का अहम हिस्सा भी परमेश्वर से निकलता है। आज इस पवित्र आत्मा को बहुत हम सम्मान करते हैं, करना चाहिए। वहीं जाएंगे जहां से निकले हैं, आप भी वहीं जाना जहां से आए हो। लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है, जाओगे तो वहां, लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा परमेश्वर में, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। ये जो 7 आत्माएं आने का मतलब है, आपके घर को खाली दिखा क्योंकि आपकी आत्मिक जिंदगी खत्म है। जो 7 आत्माएं और लेकर आता है, देखता है कि कोई आपकी जिंदगी है ही नहीं। जो लोग परमेश्वर के वचन पर नहीं रहेंगे, स्थिर वचन पर नहीं चलेंगे, यह आत्मा आपके अंदर बैठी रहेगी और 7 और ले आएगी। चलो उस घर के अंदर, वहां तो कुछ नहीं है, वचन भी नहीं पढ़ रहे, वचन पे चल भी नहीं रहे लोग, आत्मिक जिंदगी नहीं जी रहे लोग। इस व्हाट जीसस सेड, ये मेरे वचन पर नहीं चल रहे। 7 दुष्ट आत्मा का आना बहुत खतरनाक है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:19 में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि आपके जीवन में एक छाप डाली परमेश्वर ने, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में एक छाप दी है कि ये प्रभु के बच्चे हो गए। हम एक छाप है आपके ऊपर। लूका किताब और उसके 17वां अध्याय, लूका उसका 17वां अध्याय, बुक ऑफ लूक 17वां अध्याय और उसके 11 से पढ़ेंगे, 17 का 11 से। ऐसा हुआ कि जब यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच होकर जा रहा था, यीशु मसीह सामरिया और गलील के बीच होकर चल रहा था, तो लिखा है किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। ये सब हम लोग जानते हैं, 10 कोढ़ी मिले। और जब यीशु वहां से निकल रहा था, ये 10 कोढ़ी क्या करने लगे, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया करो। उन्होंने कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया करो। वो 10 कोढ़ी थे। याद, जो कोढ़ जो श्राप है, उस जमाने में कोढ़ जो था एक शापी बीमारी थी, और किसी को घर में कोढ़ हो जाता था, लेवस्था पढ़ लो, उसको दूर, गांव से बाहर, शहर से बाहर, उसका ठिकाना अलग। और यीशु जब वहां से निकल रहा था, इनको पता था कि यीशु है या घूम रहा है, और लोग चंगे हो रहे, और बड़ी भीड़ निकली। तो गांव से लोग देख रहे थे, दूर थे लोग, जहां रुके हुए थे, लेकिन दूर से देखा बड़ी भीड़ जा रही है, तो बता दिया यीशु है, ये यीशु है जो चंगा कर रहा, जीवन दे रहा। बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने दूर खड़ा होकर, यानी यीशु से बहुत दूर, यीशु जा भी नहीं सकता वहां, अशुद्ध थे लोग, अशुद्धता पाप को बताता है। दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। उसने उससे देखा, यानी यीशु ने उनको देखा, सिर्फ देखा, उसकी निगाह इतनी सामर्थ्य थी, निगाह में से सामर्थ्य निकली, पवित्र आत्मा निकला निगाह में से, और यीशु ने देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, गो एंड शो टू योर प्रीस्ट, जो याजक लोग उनको बताओ। और लिखा है, और जाते वे शुद्ध हो गए। जब जा रहे थे शुद्ध हो गए, सबके सबका कोढ़ खत्म हो गया, इंस्टेंट। पवित्र आत्मा काम है, हालेलुया। यह काम पवित्र आत्मा का जो यीशु के अंदर था, निगाहों में सामर्थ्य,
अंधेरा था, खत्म हो गया, और यीशु का पवित्र आत्मा ज्योति दे दिया। यीशु का पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है उनके अंदर आ गया। यीशु का आत्मा जो हवा की तरह है उसकी आंख से निकल गया और लोगों को चंगा कर दिया। जाते जाते शुद्ध हो गए। फिर क्या हुआ? तब उनमें से एक यह देखकर, उनमें से 10 में से एक, उसने अपने आप को अच्छी तरह देखा, रास्ते में देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से पुकार कर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया। जब उसने देखा मैं पूरा चंगा हो गया, उनमें से एक व्यक्ति जो था वो लौटा और आया, लौटकर प्रभु यीशु के पास आया, उसके पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, क्योंकि वो व्यक्ति सामरी था। ये सामरी था और उसने यीशु के पास आकर घुटने टेक कर उसके पांव पर गिरा, उसे दंडवत किया, उसे धन्यवाद दिया। 17 पद। इस पर यीशु ने उससे कहा, 17 पद, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर 9 कहां है वो? मैंने 10 को शुद्ध किया है, तुम एक आए हो मेरे पास, वो 10 वो कहां है 9 और? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? यही एक व्यक्ति है बड़ाई कर रहा, वो 10 वो 9 कहां गए? तब यीशु ने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब यहां पर चंगाई मिल गई, पूरी तरह से आत्मा की चंगाई, उद्धार हो गया इसका। वो शरीर की चंगाई लेके भाग गए, उद्धार नहीं हो पाया। उद्धार होने के लिए आपको यीशु के कदमों पर आना है, यीशु की संगति में रहना है, उसका धन्यवाद करना है, धन्यवादी बने रहना है। Then only you can receive the salvation। उद्धार जब भी मिलेगा। और यीशु कह रहा, आज तू पूरी तक चंगा हो गया, जा पूरी तरह। वो सिर्फ शरीर में चंगे थे यहूदी लोग, आत्मा में चंगे नहीं हो पाए। शोकित कर दिया उन्होंने भी आत्मा को, उन्होंने भी पवित्र आत्मा को शोकित किया। जब यीशु ने देखा पवित्र आत्मा निकला हवा की तरह, यीशु ने देखा वो ज्योति उसके आंख से निकली, चंगे हो गए। सत्यता निकली और वो पूरी तक चंगे हो गए। आज धन्यवादी बनना जरूरी है, याद रखिए। अगर धन्यवादी नहीं बनोगे, ये 7 आत्माएं आपके अंदर आकर बैठ जाएंगी। ये धन्यवादी हो गया तो बाइबल बताती है ये पूरी तरह मसीह बन गया, मसीह कहलाया, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया। उसका जीवन वो आनंद से भर गया, गीत गाने लगा, स्तुति करने लगा, आनंद हो गया, विजय जीवन हो गया। लेकिन जब 7 आत्माएं दोबारा आती ना, बहन भाइयों, ये 7 आत्मा के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। घमंड। 7 आत्मा जब आपके पास आ जाएगी, जब आपको छुटकारा मिल गया, आप सोचो मेरे पास नौकरी हो गई, सब कुछ हो गया, अब तो बड़ा हो गया हूं, मेरे पास किसी बात कमी नहीं है। पहली चीज घमंड लाएगा। दूसरी चीज लस्ट। दूसरों की चीज हम पाने की कोशिश करेंगे, ये लस्ट होते हैं, इसको लस्ट कहते हैं। तीसरी चीज ईर्ष्या। उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? ईर्ष्या। और ग्लूटोनी। ये ग्लूटोनी जो है, ईटिंग ड्रिंकिंग टू मच, ज्यादा खा रहे और ज्यादा हम पी रहे। ये 7 आत्माएं आके आपकी जिंदगी काम करी, बर्बाद कर दी। और 30 और उसके बाद जो है 6वां, रैथ। आपके जीवन में वो क्रोध लाके छोड़ेगा। ये 7 क्रोधी बना देगा आपको, झगड़े करो, लड़ाई करो। और 7वीं चीज बोलते हैं स्लॉथ। ये स्लॉथ जो है SLOTH, लेजीनेस, यानी कि हमारे किसी चीज में काम करने की इच्छा नहीं होगी, हम लेजी हो गए, सुस्त हो गए, जाके लेट जाएंगे, सो जाएंगे, कोई भी चीज हो हमको उसको इग्नोर करेंगे। ये 7 आत्माएं काम करती है। प्रभु यीशु कहता, जब मैं तुम्हें चंगा करता हूं तो अपने जीवन के बारे में चौकन्ना रखो, मेरी आत्मा को शोकित मत करो। विलाप गीत लिखा, विलाप गीत उसके 5 और 15 के अंदर लिखा है, हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया, हमारे सिर का मुकुट इज्जत गिर गई,
हमारा जो नाम फैल रहा था वो खत्म हो गया, हमारे सिर का मुकुट गिर पड़ा, हम पर आए क्योंकि हमने पाप किया। द सिन विल लीड यू टू द डिस्ट्रक्शन। जब आप पवित्र आत्मा को शोकित करोगे, तुरंत आपके जीवन में हमारा नाचना खत्म हो जाएगा, हमारा गीत गाना खत्म हो जाएगा, हम जो आनंद से भरे थे वो खत्म हो जाएगा, हमें शान और शौकत जो लोगों से मिल रही थी वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने पाप कर दिया। और पवित्र आत्मा को शोकित करने का मतलब है हम सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। और यीशु ने साफ कहा, तो मेरे लिए कुछ भी कह दो, सारे तरह के पाप क्षमा होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ जो जाएगा, पवित्र आत्मा के खिलाफ जो बोलेगा, जिसको चंगाई मिली, छुटकारा मिला, जिसके जीवन में आशीष उतरी, नीचे से प्रभु ने ऊपर उठा दिया, और वो जब विरोध में आता है तो परमेश्वर कहता, तुमने मेरे आत्मा को शोकित किया। और जब आत्मा को शोकित करते, याद रखिए बाइबल का परमेश्वर किस तरह बोलता है इजरायलियों से। उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया और उनसे लड़ने लगा। जब पवित्र आत्मा के खिलाफ जाओगे तो परमेश्वर का सामना आपको करना पड़ेगा। बी केयरफुल, मैं बार बार बोल रहा हूं, बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ। आत्मा बोलता है, यहां पर आत्मा वचन देता है, आत्मा चंगा करता है। जब हमारे हाथ से पवित्र आत्मा निकल जाएगा ना, हर्ष खत्म हो जाएगा, नाचना गाना खत्म हो जाएगा, विलाप विलाप होगा, सिर का मुकुट, इज्जत खत्म हो गई, गिर गई, हम पर आए क्योंकि हमने पाप किया। प्रभु यीशु क्रूस में मरा आप लिए, के लिए, संसार के लिए। क्रूस जो है एक उद्धार का चिन्ह है। जहां भी क्रूस आप देख लो तो देख लेते उद्धार का चिन्ह है, मनुष्य के उद्धार हुआ किया गया। क्रूस जो है इस सच्चाई का चिन्ह है, सत्य यही है। क्रूस जो है पवित्रता का चिन्ह है, और क्रूस जो है मार्ग, सत्य और जीवन है। जो इस क्रूस के पास आएगा वो पवित्र आत्मा पाएगा, जो इस क्रूस के पास आएगा वो चंगाई पाएगा, जिस क्रूस के पास आएगा वो जानेगा कि कोई आपके लिए मरा, और जिसने आपको चंगा किया वो है उसका पवित्र आत्मा। इसलिए इब्रानी किताब उसका 12वां अध्याय 15वें पद में लिखा है, ध्यान से देखते रहो, अपने आप को ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड इज फॉर एवरीवन थ्रू हिज सन जीसस। परमेश्वर का अनुग्रह पुत्र के द्वारा हर एक मनुष्य के लिए है। इसलिए आज हम लोग जब इस आराधना में बैठे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। हमारे अंदर कोई ऐसी कड़वी जड़ ना निकले जो आपको कष्ट देगा, तकलीफ देगा शरीर की, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशोभित हो जाएं। अपने जीवन के बारे में चौकन्ना रहो, कोई कड़वी बात हमारे अंदर से ना निकले। अगर एक बात अंदर से निकल गई तो आपका शरीर खुद ही कड़वा हो जाएगा और आप नाश में चले आओ। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 और 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, इसलिए हम सब गैदर्ड है, सो दैट वी बी होली। टुडे जीसस कम्स, कितने लोग जाएंगे उसके साथ? अगर आपने पवित्र आत्मा शोकित नहीं किया तो यू आर द फर्स्ट वन। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाप लगी हुई है, और जब पवित्र आत्मा की छाप होती है उसके साथ लहू भी लगा रहता है यीशु का। जब यीशु आएगा तो हाथ फैलाएगा ना, तो जितने विश्वासी लोग जिन पे पवित्र आत्मा की छाप है, यीशु का लहू है, वो सब उठा लिए जाएंगे। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऊंचे पर नहीं उठ पाएंगे, जब हम पीछे देख लेंगे तब यीशु को छोड़ देंगे। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, प्रार्थना का जीवन रखो, प्रार्थना करो, परिवार के साथ करो, एक दूसरे से मिलकर रहो। कठिन समय आ चुका है, अपने को पवित्र रखो, पवित्र आत्मा को शोकित रखो। प्रभु यीशु आप सबको बहुत 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 आशीष
गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।